इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ लेड एसिड सेल के बारे में। तो आइए देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। देखिए, लेड एसिड सेल के जो पॉट बना होता है वो हार्ड रबर पॉट होता है, रबर का बना होता है। एक टाइट कठोर रबर का बना हुआ पॉट होता है ये। उसके अंदर में जो होता है, आपको उसी रबर के द्वारा एक उठी हुई आकृति बनी होती है जिसे रेस्ट कहते हैं। इस रेस्ट का काम होता है कि आपका जो प्लेट है उसको पोजीशन देकर स्थिर रखना और तल्ली पे सटने नहीं देना। जो ये पॉट की अंदरूनी तली है उस पे सटने नहीं देना, ठीक है। ये रेस्ट का जो ऊपरी पोर्शन है जो है वो सेपरेटर का काम करता है। ये पोर्शन आपको सेपरेटर काम करेगा। क्यों, कैसे करेगा कि देखिए, ये सेपरेट करता है आपको कि नीचे के तली और आपको जो प्लेट है उसको अलग रखता है। अलग रखने से क्या होता है कि जब भी रिएक्शन होता है तो कुछ गंदगी जो होते हैं आपको जब तली में जमा हो जाते हैं और उससे जो है ये प्लेट ऊंचा रहता है तो दोनों प्लेटों में आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो जाए उससे ये गैप जो होता है रोकता है। ये गैप जो यहाँ पे गैप जो बन रहा है, ये आपका गैप बन रहा है ये इसके बीच में। चूँकि उतना ऊंचाई में आपका प्लेट रहता है तो नीचे जो गंदगी जमा होती है, जो चालक गंदगी होती है, वो क्या करती है, इस दोनों प्लेट को शॉर्ट कर सकती है अगर संपर्क में नीचे दोनों आ जाए तो। इसलिए उस ऊंचाई पे होने पे गंदगी और प्लेटों में संपर्क नहीं बना रहता है और जो शॉर्ट सर्किट प्लेट में हो सकती है वो नहीं होती है, ठीक है। तो रेस्ट का यही काम होता है। अब देखते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 तनु अम्ल का उपयोग किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं क्या कि यहाँ पे जो आपको प्लेट जो है, आपको पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, दो प्लेट होती हैं जिसमें कि पॉजिटिव प्लेट की संख्या जो होती है हमेशा नेगेटिव प्लेट से एक कम होती है। मतलब नेगेटिव प्लेट की संख्या ज़्यादा होती है, एक ज़्यादा होती है पॉजिटिव प्लेट से, ठीक है। पॉजिटिव प्लेट से एक ज़्यादा होती है आपका नेगेटिव प्लेट की संख्या। क्योंकि इससे क्या होता है कि ये प्लेट जो है आपको जो पॉजिटिव प्लेट है वो दोनों तरफ की उसके सतह दोनों तरफ की नेगेटिव प्लेट से अभिक्रिया कर पाए, इसलिए एक कम रखी जाती है। आपको पॉजिटिव प्लेट की संख्या नेगेटिव प्लेट की संख्या से एक कम रखी जाती है। इस प्रकार से ये काम आता है। क्योंकि यहाँ पे जब रिएक्शन करेगा तो ये इधर का इस साइड में रिएक्शन करेगा इस प्लेट से और इस साइड का इधर रिएक्शन करेगा। सिंपल इस तरह का इधर रिएक्शन करेगा और इसका इस साइड में करेगा। दोनों किनारा सतह उपयोग में आ जा रही है, इसलिए पॉजिटिव प्लेट की संख्या आपको नेगेटिव प्लेट की संख्या से कम रखी जाती है। अब देखिए, पॉजिटिव प्लेट जो होती है उसका निर्माण शीशे की जाली नुमा थैली होती है, उसमें रेड लेड को भर के की जाती है। रेड लेड को भर के की जाती है, Pb3O4 को भर के की जाती है प्लेटों का निर्माण, जो कि शीशे की जाली में भरी हुई रहती है। अब देखते हैं क्या कि आपका यहाँ पे सभी जो प्लेटें होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और उसके बाद उसे एक इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया जाता है जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या एनोड कहलाता है। उसी प्रकार से आपका नेगेटिव प्लेट भी आपस में जुड़ी रहती हैं और उसे एक इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया जाता है जिससे कैथोड भी कहते हैं या नेगेटिव टर्मिनल भी कहते हैं, ठीक है। और वेंट प्लग जो होता है, वेंट प्लग का काम होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी इस तरह के सेल में रासायनिक अभिक्रिया होती है H2SO4 का यूज होता है तो हाइड्रोजन जो गैस अवस्था में मुक्त होती है और उस गैस अवस्था में हाइड्रोजन जो मुक्त हो रही है उसका निकलना जरूरी होता है। नहीं तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं आपके जो रबर पॉट है उसको फुला देगा,
वो क्या करेगा, वो गैस भरता जाएगा तो वो फूल जाएगा और फटने का चांस बना रहेगा आपका बैटरी का। इसलिए वेंट प्लग को हमेशा साफ करके रखा जाता है। उसमें होल्स दिए रहते हैं, इसके द्वारा आपका जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन होता है, वो निकल के आपको इसके माध्यम से आपको निकल के हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आपको टोटल प्लेट अगर किसी सेल में यूज हो रहा है उसकी संख्या आपको नेगेटिव प्लस पॉजिटिव प्लेटों की संख्या जो हो सकती है 11 में हो सकती है, 13 हो सकती है, 17 हो सकती है, 23 हो सकती है और 25 हो सकती है। तो इस संख्या में आपको लेड एसिड सेल प्लेट की संख्या हो सकती है टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की। अब हम बात करते हैं इसमें एक रासायनिक प्रक्रिया की। तो इसमें देखते हैं पहला एक होता है फॉर्मिंग प्रक्रिया। देखिए अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें बैटरी के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बात बता रहा हूँ। अभी जो मेन रासायनिक अभिक्रिया है उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, अभी हम बैटरी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। तो ये फॉर्मिंग उसी का हिस्सा है, कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आने वाली रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब आप बैटरी या लेड एसिड सेल खरीदने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि दुकानदार जो है उस बैटरी के साथ एक नए बैटरी उसके साथ एक लिक्विड और पाउच रहता है, लिक्विड वाला पाउच, उसको देखिएगा जहाँ परचेस करते हैं उसको फाड़ के वो उसमें डाल देता है। ठीक है, उसके 10 से 12 घंटे बाद आपको कहता है उसको लेड एसिड बैटरी को या सेल को चार्ज कर दीजिएगा। ठीक है, तो वही जब वो डालता क्या है, उस समय वो जो लिक्विड डालता है वो एक्चुअल में आपको H2SO4 वो एसिड होता है, तनु अम्ल होता है, उसको डालता है उस बैटरी के अंदर, जिसमें आपको रेड लेड की जो प्लेट बनी होती है उससे रिएक्शन करने के लिए H2SO4 रिएक्शन करे उस रेड लेड से, इसलिए उसको डालता है। अब उस प्रक्रिया को जो केमिकल रिएक्शन जब रेड लेड और H2SO4 के बीच होती है उसको कहते हैं फॉर्मिंग। जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों को कि जो इसके जो कंस्ट्रक्शन है, फिजिकल कंस्ट्रक्शन वो तो कर दिए गए, उसके बाद जो इंटरनल जो इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन होता है जो कि आपको बैटरी के लिए चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के अभिक्रिया में साथ देंगे, उन एनोड और कैथोड के निर्माण के लिए हम लोग जो क्या कहते हैं फॉर्मिंग अभिक्रिया करवाते हैं। किसके बीच, जो हमारे रेड लेड की थैली थी और जो दुकानदार ने H2SO4 तनु अम्ल की थैली, दोनों को H2SO4 जो लिक्विड थे दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद, मिलाने का अर्थ लें तो शादी करा दिया इस दोनों का। उस दोनों के शादी होने के बाद इसके 2 बेटे हुए। इन दोनों के एक लेड ऑक्साइड बने, एक लेड सल्फेट बने। लेड सल्फेट सब चीज़ अच्छी तरह से फेंट के खाता था, तो इसको इलेक्ट्रोड बनाने का जिम्मा सौंपा गया। अब ये जो है दोनों जो छोटे बेटा जो है दोनों मिलके इतना रोते थे बचपन में कि जल का सैलाब आ गया, H2O बन गया। इतनी ज़्यादा संख्या में H2O का निर्माण हुआ कि यही H2O आपको चार्जिंग में भी काम आया, यही H2O आपको डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में भी काम आया। तो जल का सैलाब ले आया। ठीक है, इस दोनों बच्चे ने जल का सैलाब ले आया। अब देखते हैं कि किस प्रकार से चार्जिंग अभिक्रिया में ये काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये H2O जो है चार्जिंग के पास भी चला गया, इतना अधिक मात्रा में था, चार्जिंग में भी काम आ गया। तो अब ये H2O जो है जब हम DC सप्लाई में लगाएं लेड एसिड सेल को, तो क्या होता है कि हमारा ये H2O जो है 2 हिस्सों में बट गया।
हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बट गया, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज में है, धन आयन में है, और ऑक्सीजन ऋण आयन में है। अब चार्जिंग में क्या होता है कि जिसको इलेक्ट्रोड बनाया गया था लेड सल्फेट, वो क्या होता है कि इस H2O जो कि बना है फॉर्मिंग अभिक्रिया के द्वारा, उससे जाके ये क्या करता है, अभिक्रिया करता है। तो यहाँ देखते हैं क्या कि आपको जो है ये सल्फेट जो है, जो नेगेटिव आयंस रखता है, वो हाइड्रोजन से जाके अभिक्रिया करेगा, और लेड जो पॉजिटिव आयन रखता है ऑक्सीजन से जाके अभिक्रिया करेगा। तो इस प्रकार से आपका ये बन जाता है लेड ऑक्साइड बन जाता है, लेड ऑक्साइड बनता है, और H2SO4 जिसे तनु अम्ल भी कहते हैं वो बनता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, रासायनिक अभिक्रियाएं जब भी होती है तो अलग अलग चार्ज एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। फिर उसी प्रकार से कैथोड में क्या होता है, यहाँ पे आपको लेड सल्फेट जो है उसके इलेक्ट्रोड जो है आपको हाइड्रोजन जो H2O से मुक्त हुए हैं उसके साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा, ये लेड अलग हो जाएगा और ये H2SO4 का निर्माण करेगा। तो हम देखते हैं क्या चार्जिंग अभिक्रिया में आपको एनोड और कैथोड दोनों ही तनु अम्ल का निर्माण कर रहे हैं, और एनोड में लेड ऑक्साइड और कैथोड में केवल लेड का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से चार्जिंग की प्रक्रिया संपादित होती है। अब देखते हैं डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया में। तो जैसा कि मैंने बताया इसके पास जल का प्रलय आ गया, तो जल का कुछ हिस्सा यहाँ पर भी जा गया। अब ये जल का हिस्सा जो है फिर से जब लोड कनेक्टेड हुआ तब भी ये जो है आपको उसी रूप में पाया गया, टूट के दो हिस्सों में हो गया है, हाइड्रोजन पॉजिटिव में, ऑक्सीजन नेगेटिव में। अब इस कारण से क्या होता है, अब देखते हैं एनोड पे। अब चूंकि यहाँ पे हम जब चार्जिंग किए थे तो आपका इलेक्ट्रोड एक बन गया था लेड ऑक्साइड और दूसरा बन गया था लेड। तो पहले एनोड पे देखते हैं लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड क्या करता है, ये जो H2O का जो पॉजिटिव हाइड्रोजन टूटा है उसके साथ मिलकर, और जो तन्नु अम्ल जो बना था, जो आपका लिक्विड फॉर्म में तनु अम्ल बना हुआ है चार्जिंग अभिक्रिया के दौरान, वो क्या करते हैं, सम्मिलित हो जाता है डिस्चार्जिंग समय रासायनिक अभिक्रिया में। अब देखिए क्या होता है, ये हाइड्रोजन H2SO4 जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन तीनों मिलके आपको पानी का निर्माण कर देंगे, और लेड जो है वो सल्फेट के साथ मिलकर लेड सल्फेट का निर्माण कर देगा। उसी प्रकार से कैथोड में लेड जो है वो ऑक्सीजन को लेकर और जो तनु अम्ल है उसके साथ मिलकर अभिक्रिया करके लेड जो है फिर से आपको SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा और उससे लेड सल्फेट बना देगा, और यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके H2O बना देगा। तो इस प्रकार से आपका डिस्चार्जिंग के समय क्या होता है, जो हमारे जो पहले रूप में जो बैटरी के इलेक्ट्रोड जिस रूप में थे उसी रूप में आपके इलेक्ट्रोड बन जाते हैं, और उसी रूप में हमको पानी भी मिल जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो है हमारा कहिए तो फिर से वो एक नए बैटरी के तौर पे वो रूप ले लेता है, ठीक है, पहले वाले रूप में ले लेता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्या कि लेड एसिड सेल में आपको चार्जिंग डिस्चार्जिंग का काम होता है। इसके प्रोसेस को जानने के लिए आपको यही है जिस प्रकार से मैंने समझाया आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे कि किस प्रकार से घटनाएं हो रही है, किस तरह से फॉर्मिंग में हमने शादी करवाया,
उसके उसके दो बेटे हुए, एक लेड ऑक्साइड हुआ, एक लेड सल्फेट हुआ है। दोनों सल्फेट जो है अधिक अधिक फेट के खाना खाता था तो ताकतवर निकला, तो उसे इलेक्ट्रोड का जिम्मेदारी दे दिया गया। और दोनों बेटे जो थे लेड ऑक्साइड और लेड सल्फेट खूब रोए तो खूब पानी बनाए। तो इस प्रकार से आप याद कीजिएगा तो आपको जल्दी ही समझ में आएगा और इजी वे में आप अंडरस्टैंडिंग कर जाइएगा कि कैसे कैसे काम किया है। तो आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।